कॉलम पढ़ते थे जो देखो कभी नहीं रेजोनेंस कॉलम। ये सिंपल घर का रेजोनेंस कॉलम है। फ्रीक्वेंसी ऐप एक है, इसको डाउनलोड करना है मोबाइल में। और अगर नज़दीक को आओ तो सही पड़ेगा। यस यस ट्यूनिंग फोर घर पर तो मिलता नहीं, तो इसलिए बना दिया। नहीं, ये फ्रीक्वेंसी जनरेटेड 1000 हर्ट्ज से। किसी के यहाँ से साउंड है, अभी आप देखिए इसकी साउंड कुछ है, एम्पलीट्यूड लो है और जैसे मैंने इसको रखा दिस इज फर्स्ट रेजोनेंस, सो वी कैन फाइंड द लैम्डा बाई 4 ये फर्स्ट ओवर टोन है। using V2 we can find the speed of sound. So this is saying मैं सुना रहा हूँ, आप कभी ऑन नहीं करेगा। ये 639 हर्ट्ज की साउंड है। अब 640 की साउंड है। दो चाहिए ना। देखो ये 639 है, हाँ, ये है 639। एक जैसी साउंड मिल रही है, एक इंटेंसिटी की। ये 640 की सुनना ये 6 मैक्सिमम है इंटेंसिटी। हाँ, अब हम दोनों साथ चलाते हैं। कुछ कम और ज़्यादा हो रही है। अगर ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा ऐसा हम इसको एक कम करें। ठीक है। और एक को स्टॉप कर देते तो देखना एक चल देते हैं। कंटिन्यूअस है, मैं प्ले करता हूँ, उसको बंद कर दीजिए। ये भी सेम इंटेंसिटी है, वो भी सेम इंटेंसिटी है, और दोनों साथ चला देते हैं तो यू सी द वेरिएशन। ठीक है, आपका चल रहा है। राइट, 2 हर्ट्ज का डिफरेंस है अभी। आप 1 सेकंड में 2 बार ऑसिलेशन सुन रहे हो इंटेंसिटी। मैं इसको और कम अगर कर दूँ, मैंने 637 कर दिया, वो 640 है। जल्दी जल्दी हो गई पीस। ये और जल्दी हो गई, 4 हो गई। जितना यह फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस करोगे उतना वहाँ पर भी पास में नहीं। बहुत ज़्यादा भी डिफरेंस कर दोगे तो कान खुद डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। उसको देख टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सटेंशन। इसमें मुख्य रूप से ये था कि आप अगर यहाँ लोड करेंगे, इससे लोड करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। तो टेंशन इस स्ट्रिंग में कितना है ये आप इस लोड से पता करते हो कि कितना आपने लगाया है। एंड उस टेंशन के कारण, उसी टेंशन से आप इसका भी टेंशन पता कर सकते हो, कॉस थीटा वगैरह करके। और ये लेंथ जो चेंज हो रहा है, अभी इतनी लेंथ है और अब बढ़ गई लेंथ,
तो लेंथ बढ़ने का और टेंशन का क्या रिश्ता है? क्योंकि टेंशन पैदा तभी होता है जब लेंथ बढ़ती है। तो वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मीन्स एक्सटेंशन एंड द टेंशन, ये इससे लोगों ने एक बढ़ा करके और टेंशन बदल के ये लेंथ नाप करके, हाँ राइट। हमने इसमें से एक लगाया, हाँ वही कर रहा हूँ। PSC लैब में एक एक्सपेरिमेंट होता है ना, बाई बेंडिंग एक पीतल की फ्लैट स्ट्रिप रॉड में कहेंगे स्ट्रिप, उसमें बीच से वेट सस्पेंड करते हैं, सौरोमीटर से नापा करते थे। सौरोमीटर कहाँ से आए थे? वो कितना इनोवेटिव आइडिया, सीधा काम हो रहा है। ये सर ने आइडिया डेवलप किए हैं, एक बेसिक्स एक्सपेरिमेंट रिसेंटली। आप ये लेंथ मेजर करो और उससे आपको एक्सटेंशन पता चलेगा। ओरिजिनल लेंथ ये थी तो उतना बढ़ा, और फिर इतना इसका टेंशन है, इस टेंशन से ये टेंशन भी आप कर लोगे हॉस्पिटल कंपोनेंट वगैरह लेकर के। तो यू नो कि कितना एक्सटेंशन के लिए कितना टेंशन चाहिए या कितना एक्सटेंशन होने से वेरीफाई कर सकते हो एक्सपेरिमेंट ये बढ़ेगा, टेंशन भी बढ़ेगा, एक्सटेंशन भी बढ़ गया। तो इस ग्राफिक पर आप नजर करके जा सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट यहाँ ऑर्गेनाइजेशन वाटर इस तरह से इसकी लेवल ऐसे डाउन जा रही है, रेंज है डिस्टिंग दिस इज to study discharging of capacitor. So first हमारे प्रीवियस की लैब में जो एक्सपेरिमेंट है चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला, इसका मॉडल है। simply the leads they are to connect this multimeter. You can keep this voltmeter range, voltmeter mode. So this capacitor CR circuit, and first let us charge it. Say this is longer leg, I am connecting with this positive terminal, and you see this it is giving 9.2 milliamp. So this capacitor is fully charged, and now let me read. So now this capacitor it discharges through this resistor. So one can note down this potential with time. So V versus T plot, the exponential curve we can decrease. And with the help of that, we can also find log V, LMV. So logarithm V versus time plot, and slope of that is 1 upon CR. 1 upon CR, right? Time constant is CR. So 1 upon CR, reciprocal of time constant, it is slope. So with that help, we can find the slope from the graph, and capacitor this is 20 microfarad, and we can find the resistance of this multimeter. कितने ओम एक्सपेक्ट करते हो? 100 ओम, 10 ओम, 1000 ओम? This is being used as voltmeter, mind you. But it has its own resistance which is playing the So, role. सर जो पूछ रहे हैं किस ऑर्डर का मल्टीमीटर का रेसिस्टेंस किस ऑर्डर का होगा इस वक्त, when it is being used as a voltmeter. इतना तो हिंट दे दिया आप। 11वीं क्लास का सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। ऑर्डर चाहिए। वोल्टमीटर के रेसिस्टेंसेस कितने होते हैं? ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं? ये स्टूडेंट सर जो परफॉर्म किए उनका ऑर्डर 10 to the power 9 मेगा ओम का ऑर्डर कौन है? वोल्टमीटर के रेसिस्टेंसेस मेगा ओम टाइप के होने चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस और आर्मीटर का रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? लो होना चाहिए सर। उसको सीरीज सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं ताकि मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप हमको वहाँ पे मिल जाए।
तो हम जितना पोटेंशियल एक एक्टिव एलिमेंट पे सिर्फ उतना ही मेजर कर पाएंगे, बाकी का सर्किट का मेजर नहीं करें, इसलिए उसका खुद का रेजिस्टेंस कम है। वोल्टमीटर जब हम करते हैं ना तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापना होता है, उसको चेंज नहीं करना है। जिसको नापना है उसको चेंज कर दोगे तो फिर क्या नापा, कुछ और ही नाप लिया। उसको चेंज मिनिमम करना या नहीं करना, सर्किट का रेजिस्टेंस इन्वॉल्व इसलिए इसको हाई रेजिस्टेंस रखते हैं। मोस्ट ऑफ द करंट इज स्टिल गोइंग, करंट की ब्रांचिंग ना होने पाए या मिनिमल हो। ना होने पाए या बहुत कम ब्रांचिंग, ऑयल को डिफ्लेक्ट कराने के लिए थोड़ा तो चाहिए ही, तो इसलिए बहुत मामूली करंट वहाँ से जाए तो हाई रेजिस्टेंस पे ले। और आमीटर में आप तो जिस करंट को नापना चाहते हैं वही करंट को उसमें से बहाना चाहते हैं, बहेगा ही, क्योंकि आप पैरेलल में। आमीटर को तो आप बीच में लगा देते हो ना, तो करंट बाकी सर्किट में वही है, लेकिन वो बाकी वाला सर्किट में जो करंट है वो इसको जोड़ने के कारण से न बदल जाए कहीं, इसलिए इसका अपना रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। आमीटर के रेजिस्टेंसेस कम होते हैं ओम्स की ऑर्डर से, वोल्टमीटर ज़्यादा होते हैं,